गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। चर्चा पूरा सुनने से चर्चा का रहस्य पता चलता है। रहस्य जानने से ज्ञान मिलता है, तो इसलिए चर्चा के पूरी सुनना चाहिए। एक राजा थे। गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा के 3 लड़की थी। राजा के 3 लड़की थी, तो राजा अपने बेटियों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बेटा नहीं थे, खाली 3 गो बेटी उनके थे। और राजा अपने बेटियों से बहुत प्यार करते थे, यानी अपने जान से ज्यादा बेटियों के प्यार करते थे। तो राजा एक दिन रात को सोए, तो वो सोचने लगे कि हम अपने बेटियों के इतना प्यार करता हूँ जान से ज्यादा, तो क्या मेरी बेटियों इतना ही प्यार मुझसे करती होंगी। सोचते सोचते फिर इनके ध्यान आया कि ऐसा करते हैं कि कल सभा बिटोर लेते हैं और सभा में हम लड़कियों से अपने पूछ ही लेते हैं को कितना प्यार मुझसे करती हैं। तो बियाना भाई ले राजा क्या किए, सभा बिटोरे और सभा में सबको बुलाए, सब कोई हाजिर हुआ और तीनों लड़कियों के भी बुलाए। जब लड़कियां तीनों आई तो राजा पूछने लगे, बड़ी वाली से पूछे कि बेटा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच सच बताओगे। तो बोली कि हाँ पिताजी मैं सच बताऊंगी, आप पूछिए। तो बोले कि हम तीनों तुम लोगों से, तीनों लड़कियों से मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम लोग भी उतना ही प्यार मुझसे करती हो। तो बड़ी वाली बोली कि हाँ पिताजी मैं भी आपको जान से ज्यादा प्यार आपसे मैं करती हूँ। तो राजा बहुत खुश हुए, सोचे कि मेरी बेटी तो बहुत प्यार करती है, अब इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। जैसे हम बेटियों के अपने सुख सुविधा का हर सामान देते हैं, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सुख सुविधा का हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो मेरी बेटियां हमसे तो बहुत प्यार करती हैं। फिर दूसरे नंबर वाली से ही बात पूछे राजा कि क्या तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ये बताओ। तो दूसरे नंबर वाली बोली कि पिताजी मैं भी अपने जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। राजा बहुत खुश हुए, बोले कि बहुत बढ़िया है, हमारी बेटी तो, हम झूठे शक में जी रहा था कि हमारी बेटियां। तो राजा बहुत खुश हुए। फिर तीसरी नंबर वाली से पूछे, जो सबसे छोटी थी, उससे पूछे कि ये बताओ बेटी क्या तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। तो तीसरे नंबर वाली जो थी छोटी वाली, वो बोली कि पिताजी मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। अब जब नमक के बराबर वो नाव ले ली तो राजा बहुत गुस्सा हुए। बोले, यानी उस जमाना में जो नमक बिकता था वो 25 पैसा 50 पैसा किलो था। तो राजा सोचे कि इतनी कीमत मेरे प्यार का लगाई है ये, अब मुझसे इतना ही प्यारे करती है, नमक के बराबर, यानी 25-50 पैसा किलो नमक बिकता है, तो मेरे बेटी के प्यार मेरे लिए इतनी ही कीमत है, इतना ही प्यार मुझसे करती है। ये बात सोच के राजा बहुत गुस्सा हुए। लेकिन राजा ये नहीं अपने बेटी से पूछे कि तुम ये बात बोली क्यों, तो वो बताती कि क्या वजह था। वो तो जो शिव का शिष्या थी, तो शिव के शिष्या में जो कथा चर्चा भजन में हम लोग जाते हैं तो उसमें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान में ये भी बताया जाता है कि गुरु भी सबसे बड़ा होता है। तो वो सोची कि अब हम शिव के गुरु बनाए हैं, तो हम जब से बनाए, जब से सबसे ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा लगाव तो अपने महादेव से मैं करती हूँ, तो मैं पिताजी के कैसे झूठ बोल दूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात राजा न पूछे न उसने बताई। फिर राजा गुस्सा किए, बोले नाऊ के बुलाए, बोले कि ऐसा है कि कल दोनों बेटियों की शादी मैं बाद में करूंगा, बड़ी वाली के बीच वाली के, लेकिन छोटी वाली की शादी मैं पहले करना चाहता हूँ।
ठाकुर के बुलाए, बोले ठाकुर जाके छोटी वाली लड़की के लिए घर वर ढूंढो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, इसको मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ अपने महल में अब, क्योंकि मेरा सभा अपमान कर दी, नमक के बराबर मुझसे प्यार करती है तो मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ महल के अंदर। अब जितना जल्दी हो सके शादी करके इसको मैं अपने घर से हटा दूंगा। और अमीर खानदान नहीं ढूंढना, ठाकुर से बोले अमीर खानदान नहीं ढूंढना, ये तो काना हो, ये तो लंगड़ हो, ये तो काना लंगड़ दोनों हो, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। ठाकुर गए जब घर बार ढूंढने, तो ये के अंधा जो लड़का एक था, उसके माँ बाप नहीं थे, वो भी महादेव के रचना रचा हुआ था, उसके माँ बाप नहीं थे। वो लड़का जो था दोनों पैर से लंगड़ा था और दोनों आंख से अंधा। ठाकुर जब गए तो देखे उसके एक मड़ई के घर था, और उसी मड़ई में रहता था, जो गांव वाले खाना पीना ले आके देते थे वही वो भोजन खाता था, क्योंकि जब जिसके दोनों पैर नहीं रहेगा, दोनों आंख नहीं रहेगा, तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तो उसका रोजी रोटी वैसे ही चल रहा था, लोग तरस खा के उसको दे देते थे खाना। कोई भी मान लीजिए भूखा आएगा तो हम चाहे आप देंगे ही देंगे खाना, वैसे लोग गाँव वाले दे देते थे कि चलो नहीं इसका दोनों पैर है और नहीं दोनों आंख है, पैर से भी अपाहिज है, आंख से भी अंधा है, तो हम खाना दे देते हैं, पीने के लिए तो खाना चाहिए, तो लोग देते थे, वो खाता था। अब ये ठाकुर जो गया उसी को पसंद कर लिया, उसी लड़के बोला, राजा बोले हैं कि लंगड़ा होना चाहिए, अंधा होना चाहिए, तो लंगड़ा अंधा दोनों है, इसी से शादी का हो जाएगा, जाकर राजा से बता देता हूँ। जब राजा से जाके बताया, राजा पूछे तो बताया सारी बात ठाकुर ने, और राजा ने शादी करने के उसी लड़के से तैयार हो गए। अब राजा क्या किए, अपनी बेटी के शादी कर दिए, और जो लड़की थी वो महादेव की शिष्या थी, वो तो महादेव से हमेशा दया ही मांगती थी कि अच्छा जा महादेव देंगे हमारे जीवन साथी, चाहे बुरा देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा ही महादेव सोचे होंगे, क्योंकि भरोसा है, जिसको भरोसा है महादेव पर, वो कभी उसका नाव डगमगा नहीं सकता, उसका नैया महादेव जरूर पार करेंगे। तो भरोसा विश्वास करके उस लड़के से वो लड़की ने राजा के छोटी वाली शादी कर ली। जब शादी कर ली, वो शादी करके ले गए अपने घर, तो क्या करे, अब जब गांव वाले देखे तो सोचे कि भाई अभी तो अकेला लड़का था जो हम लोग खाना देते थे, अब एक औरत भी उसकी आ गई, शादी भी हो गया, और राजा देखो कैसे अंधा राजा है कि ऐसे लाचार इंसान से अपनी बेटी को शादी कर दिया। तो क्या किया, अब गांव वाले भी उसके लिए भी लोग खाना लगे देने के, भाई चलो 2 रोटी एक्स्ट्रा दे देंगे तो लड़की भी खा लेगी, और लड़की के चलो हाथ गोड़ है तो कभी न कभी अपना कहीं न कहीं जुगाड़ कर ही लेगी कमाने धमाने के। तो ऐसे करके लोग देने लगे, तो लड़की भी क्या करे, कहाँ जा कमाने, राजा की लड़की के कौन काम देगा, कौन नौकरी देगा। वो बेचारी काम धंधा के बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको काम जो है जल्दी कोई दे नहीं, कि राजा का बेटी है, मैं काम दे दूंगा तो राजा हमको दंड देंगे, इस चक्कर में उसको काम ना मिले। तो बेचारी हार थक के अपने घर ही में रहे। महादेव से क्या करी, महादेव के एक शिवलिंग बनाई घर के दुआरी पे बगल में, और बना के उनका पूजा अपने भी करने लगी, और जो पति था उसका जिससे शादी हुआ था उसको भी बोली कि आप भी दया मांगो, हम लोगों का नैया पार महादेव लगाएंगे। वो भी लगे, दोनों दया मांगते थे, दोनों चर्चा भजन आपस में करते थे, आप पूजा पाठ महादेव का करते थे। जब रात के ये लोग सोए दोनों लड़की लड़का, तो एकदम महल में जो है महल बन के रात में तैयार हो जा, और एसी पंखा कूलर सब चलने लगा, नौकर चाकर सब घर दुआर सब फर्स्ट क्लास हो जा, कोई चीज की कमी ना रहे। तो एक दिन लड़का रात को नींद उसका खुला तो देख रहा महल में सोया हुआ है, सोचा ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। फिर सवेरे जो था बोला अपनी पत्नी से, वो बोली कि भाई मुझे भी तो नहीं पता है, हाँ इतना पता है कि रात को सब कुछ अच्छा हो जाता है, सुबह होते गायब हो जाता है। तब लड़की ध्यान दी तो सोची कि लग रहा महादेव की कृपा है, महादेव हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारी शिष्या दुख में है, कष्ट में है, तो महादेव हमारे लिए दया कर रहे हैं।
ऐसे करते करते कुछ दिन जब बीता, फिर रात के सब सो, फिर सब महल के लेखा हो जा, और सब सुविधा गद्दा गलैचा लग जा, एसी पंखा चलने लगे। फिर सुबह होता फिर गायब। यानी यही दोनों देखे और कोई देख नहीं पाएगा कि क्या चमत्कार होता है। तो लड़की तो समझ गई कि महादेव का ही चमत्कार है। उसके बाद कुछ दिन जब बीता तो राजा जो थे वो अपने दोनों लड़कियां का शादी तय किए कहीं राजा के घर में। शादी तय किए तो सबतर वो कार्ड न्योता पहुंचाए, लेकिन अपने छोटी वाली बेटी की यहाँ कार्ड न्योता नहीं दिए, क्योंकि उसको नहीं चाहते थे मेरे बेटियों की शादी में आए। तो जो ठाकुर था उसने बोला कि राजा साहब, अगर अपने छोटी बेटी का आप नहीं बुलाओगे तो जो नात रिश्तेदार आपके आएंगे वो क्या सोचेंगे कि राजा के 3 बेटी थी तो 2 का शादी कर रहे हैं और एक बेटी सबसे छोटी थी वो कहाँ है। तो राजा साहब आपकी बुराई होगी, आपकी बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राजा साहब उस लड़की को अपने छोटी वाली के कार्ड हमको देने दीजिए, हमको न्योता देने दीजिए, आप बुलाइए। आप राजा बोले कि जब वो आएगी तो लंगड़ा और अनहरा पति के अपने दोनों साथ में, दोनों आँखियों नाइबा दोनों गोड़ों नाइबा उसको साथ में लेके आएगी। और जब वो साथ में लेके आएगी तो हमारी कौन सा इज्जत बढ़ जाएगा। तब वो तो लोग कहेंगे कि राजा हो क्या कैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिए। लेकिन मैं क्यों किया ये तो हम ही लोग जानते हैं ना, हम ही जानते हैं, नात रिश्तेदार थोड़ी ना हमारे जानते हैं। तो ठाकुर ने बोला कि राजा साहब कोई बात नहीं, आप शादी कर दीजिए, करिए शादी और लड़की को बुलाइए, खाली लड़की को बुलाइए, लड़के को मत बुलाना। तो राजा ने बोला हाँ सही कह रहा है। तो राजा ने न्योता भिजवाया छोटी वाली लड़की की यहाँ और ठाकुर से कहलवाया कि जाके बोल देना कि लड़की खाली मेरी आएगी, दामाद नहीं आएगा। तो जहाँ गुरु भाई ना ये सोचिए, जहाँ पत्नी जाएगी तो पति को क्यों नहीं ले जाएगी, वो तो ले ही जाएगी। जिसके अंदर संस्कार होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, महादेव का शिष्या होगी, वो कभी अपने पति को छोड़ के अकेला नहीं जाएगी। क्योंकि एक तो पहली बात तो बेचारे दोनों आंख नहीं है, दोनों टांग नहीं है। अगर वो चली जाएगी छोड़ के तो कौन उसको देखेगा। जब अकेला था तो कैसे जीता था। जब संगति हो गया, व्यवहार हो गया, शादी हो गया, दोनों मियाँ बीवी एक हो गए शादी करके, तो कैसे उसको छोड़ के जाएगी। वो बोली उस टाइम तो बोल दी ठीक है मैं अकेली आऊंगी। बाद में जब वो लड़की सोची तब ये सोची, ध्यान में उसको आया कि हमारे पति को मैं छोड़ के कैसे इस हालत में जाऊंगी। हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है अपने पति के निवृत्ति कि उनको मैं साथ रहूं, चाहे वो जैसे भी। तो क्या करी, अपने पति को लेके गई शादी में। जब गई तो सब देखे तो लगे बोलने कैसा राजा है, अपनी बेटी के अनहरा लंगड़ा से पति से शादी करवा दिया, कैसा राजा है। अब राजा को इस चीज की जब बेइज्जती महसूस हुई तो राजा ने अपनी बेटी को बुलाया कमरे में और बोला कि तेरे को मैं बुलाया था तो तू इसको क्यों लेके आई है, मेरी तो बेइज्जती तू करवा दी, मेरी तो इज्जती सारा चला गया। ऐसा कर, इसको ले जो एक कमरे में इसको बंद कर। यानी दामाद को बोला ले जो एक कमरे में इसको बंद कर, बेटी को बोले इसको बोल देना बाहर नहीं निकलेगा जब तक शादी न हमारी लड़कियों को हो जाए, लड़की अपने घर न चल जा। अब ये जो राजा छोटी लड़की थी वो बहुत चिंता में पड़ गई। बोली कि अपने पति को मैं कैसे रूम में बंद कर दूं, पिताजी के आदेश है। तो लड़का जो था लंगड़ा और अंधा, जो पति उसका था लड़की के, छोटी वाली राजा की लड़की के, वो बोला कि चिंता मत करो, तुम मुझे कमरे में बंद कर दो, जैसे तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वैसे करो। भाई उनकी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, वो हमारे ससुर हैं, वो जैसे भी हैं मेरे ससुर हैं, उनकी इज्जत ही हमारी इज्जत है। लड़की क्या करी, कमरे में ले गई और अपने पति के साथ अपने भी कमरे में रहने लगी। तो जब कोई भी फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए गांव में मिली घोटाते हैं, उसमें भी दक्षिणा पैसे देना पड़ता है, न्योता भी करना पड़ता है, जयमाला पर भी पैसे लगते हैं। तो जब सब कुछ जैसे जैसे विधि होगा तो लड़का लड़की को अंदर से भेजे वो जो उसका पति था कि जाओ तुमके फंक्शन में शामिल होना है, किस लिए आई हो, शामिल होने के लिए, तो मेरे पास मत रहो, जाओ वहां पर सभा में जाओ, सबके साथ रहो। तो वो लड़की लगी कहने कि क्या करूं मैं जाके, क्या करूंगी।
मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर पैसे होता तो सब हमारे नाते रिश्तेदार देंगे, जयमाला पर पैसे देंगे, कथा पूजा में पैसे देंगे, इमली घोटाल जाई तो पैसे लगी, सब कोई देगा, मैं क्या दूंगी? मेरे पास तो इतना भी पैसे नहीं, मैं न्योता भी दूं, मैं तो कुछ नहीं दे पाऊंगी। तो लड़का बोला कि ऐसा है कि साइड वाले कमरे में बहुत सारे मटके रखे हुए हैं, काले काले मटके हैं, उसमें से एक मटका उठा के फोड़ देना। तो वो बोली मटका फोड़ूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी पिताजी के और गुस्सा आ जाएंगे। बोला नहीं, वो मटका फोड़ोगे तुम्हारे पिताजी खुश होंगे, तुम फोड़ना एक मटका, एक विधि पर एक मटका फोड़ देना। जहाँ पैसा की जरूरत पड़े, तुम्हारे पास पैसे नहीं है देने के, वहाँ मटका ले पटक देना। जब वो मटका ले पटकती थी तो उस मटके में से किसी में से सोना चांदी निकल जा, किसी में से हीरे जवाहरात निकले, किसी में से सोने का सिक्के खाली निकले, किसी में से पैसे निकले, यानी जब भी वो पटका कुछ न कुछ निकले। अब ये सब चमत्कार देख के राजा भी बहुत ताजुब हो गए, पूरा जनता ताजुब हो गई कि भाई ये हो कैसे रहा। ये दोनों, इसका पति दोनों पैर से लंगड़ा है, दोनों आंख से अंधा है, कमा सकता नहीं, गरीब है, ये धन कहाँ से ले आके लड़की दे पटक रही हड़िया और ये सब निकल रहा है, पैसा कर रही धन। तो जितना निकलते गया राजा ने अपने खजाना में रखवाता गया। वो कहते हैं ना, जिसके जितना धन रहता है उसके मन में उतना ही लालच रहता। वो चाहता राजा तो पैसे के दान पूर्ण कर देता, लेकिन नहीं, उसने सारा खजाना धरते गया, ये सोच के कि मैं पता लगाऊंगा कि इतना खजाना मेरी बेटी के पास से आया कहाँ से, क्योंकि मैं तो गरीब के घर शादी किया हूँ, तो पता लगाऊंगा, वो खजाना मैं अपने खजाने में लाकर रखूंगा। वो रखवाते गया। उसके बाद लड़की से लगे लोग सवाल करने। राजा भी पूछा जब शादी खत्म हो गई, बोला लड़की अपने घरे चली गई दोनों। राजा ने पूछा अब हम अपने बेटी से पूछूंगा कि पैसे कहाँ से उसके पास आया था, ये मटके कहाँ से आए थे जो फोड़ रही थी, और सोना चांदी हीरे जवाहरात उसमें से निकल रहे थे। तो राजा ने अपनी लड़की को बुलाया, ये बातें पूछा। तो लड़की खाली नहीं आई, उसके साथ साथ उसका पति भी बाहर आया। तो जब पूछने लगे राजा तो वो बोले, लड़की बोली कि पिताजी मुझे भी नहीं पता है कि धन दौलत कहाँ से आया। हमारे पति बोले कि साइड वाले कमरे में बहुत से हड़िया मटका रखे हुए हैं काले काले रंग का, उसको पटक देगी ले जाके, खाली वहाँ ले अब तू पटकियो, जो तुझे चाहिए वो सब मिल जाएगा, नगद नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मटका ले आकर। अब मैंने वही करते रह गई, फोड़ते रही, और इसमें से सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात कहाँ से निकले हैं पिताजी, ये बात मुझे भी नहीं पता, ये बात तो मेरे पति ही बता सकते हैं। उस लड़के से पूछे तो वो लड़का नहीं था। जब कमरे में वो आया था तो महादेव उस लड़के को साइड हटा दिए थे और अपने जो है लंगड़ा के और अंधे का रूप धारण करके बैठ गए थे। वो थे महादेव। ये महादेव का चमत्कार था। तो जब वो राजा अपने दामाद से लगे पूछने तो वो अपने असली रूप में आ गए महादेव से। जब अपने असली रूप में आए तो सब कोई लगा प्रणाम करने, उनको प्रणाम लगा करने। तब फिर राजा पूछ रहा है कि मैं तो एक गरीब के यहाँ शादी किया, एक लंगड़े के यहाँ किया, कि लंगड़ है दोनों आंख से अंधा, वहां मैं तेरा शादी किया। अपनी बेटी से राजा पूछे, और ये ऐसे कैसे हुआ कि ये महादेव बन गया? ये महादेव नहीं, कोई ढोंगी है। महादेव बोले देखो मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं अपने शिष्या के मदद करने के लिए आया हूँ। आप तो ये सोच के शादी किए ना कि आपकी लड़की जवाब नमक के बराबर प्यार करती है, जवाब आपको क्यों दी? राजा बोले हाँ मुझे इसी चीज का गुस्सा था। महादेव बोले इसी चीज का तुम्हें गुस्सा था, लेकिन जिस लड़के से तुम शादी किए हो ना वो भी मेरा ही रचा हुआ था, उसको मैं ही रच के बना के वहां बैठाया था जिससे तुम शादी की। और जो आपकी लड़की बोली वो क्यों बोली आपने पूछा? नहीं पूछा। तो नहीं आप पूछा नहीं बताई। एक
शिव शिष्या जब अपने शिव के गुरु मान लेती है, दिल से आत्मा से अपने गुरु मान लेती है महादेव के, तो वो शिव गुरु तो हो जाती है, शिव गुरु तो बन जाती है। तो आपकी बेटी ये पहले थी जो आपसे प्यार करती थी, जब मेरी शिष्या बन गई तो सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मान सम्मान ये मुझे दे दी। इसलिए ये बोली कि नमक के बराबर आपसे प्यार करती है और आप इसके बाद के गलत मतलब निकालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करती है, लेकिन जिस टाइम जो चीज बोलना चाहिए उसने वो बोली, तो आपने गलत क्यों समझा इसको? क्यों एक लंगड़ा और भी अंधे से शादी करवा दी है? क्यों उसकी जिंदगी चौपट की है? ये सोच के कि देखो ये कैसे जीती है, कैसे रहती है। तो जिसके साथ महादेव रहेंगे उसका शिष्य और शिष्या कभी दुखी नहीं रहेंगे। और मैं इस जो लड़का जिससे शादी किए हो वो भी कमरे ही में है, और उसके जगह मैं बैठ के इसको बोला था कि घर में से हड़िया लाके फोड़ना, और वो फोड़ी तो ये सब निकला, ये सब मेरा किया हुआ है, मेरा चमत्कार है। महादेव बोले तो सब बोलने लगे वो लड़का कहाँ है जिससे शादी हुई थी। अब जब वो लड़का घर से बाहर निकला था, खूब सुंदर, अच्छा सुंदर, एकदम अच्छा, एक राजकुमार के जैसे। उसका दोनों पैर भी ठीक हो गया था, दोनों आंख भी ठीक हो गया था। इतना सुंदर लड़का तो दोनों राजा जो शादी में लड़की की है ना, वो भी दामाद उनका नहीं, जितना सुंदर दामाद ये भगवान महादेव उसको बना दिए। तो जो राजा थे वो महादेव से क्षमा मांगे, माफी मांगे, बोले महादेव जी, शंकर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम शिव आपका शिष्य और शिष्य रहता तो मुझे भी ज्ञान होता, लेकिन मैं आपका शिष्य नहीं था, इसलिए ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा अपने गलती के माने और माफी मांगे और बोले कि आगे से ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, कहते हैं ना जब जागो जभी सवेरा, दिन का भूला और शाम को घरे लौट आता तो उसको भूला नहीं कहते। वैसे ही राजा ने अपनी गलती मान ली है, अपने भूल का पछतावा किए। और देखिए जिसके साथ कहते हैं लोग महादेव हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, महादेव हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं, महादेव दया करते हैं। लेकिन अब ये सोचो तुम्हारे पास सब कुछ है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो महादेव को नहीं दिख रहा है, महादेव सब देख ही रहे हैं, तो क्यों दया करेंगे? तुम धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, अरे मांगना है तो महादेव से मांगो कि महादेव हमारा आदमी, हमारा बेटा सही सलामत रहे, हमारा परिवार सुखी रहे और रोजी रोजी लोग के लगा रहे, ताकि हम कमाएं और खाएं। तो महादेव क्यों नहीं दया करेंगे? महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करेंगे, अपने शिष्य और शिष्यन के साथ हमेशा रहते हैं और आगे हमेशा रहेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, ये भजन कैसा, चर्चा कैसा लगा, इस कृपा करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ। जय श्री